राधे राधे। जय गणेश देवा। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर आज हम जानेंगे कि गणेश जी को क्यों कहा जाता है एक दंत और उनका टूटा हुआ दांत कहाँ पर गिरा था। तो आइए जानते हैं। भगवान गणेश जी को कई नामों से जाना जाता है, जिनमें से उनका एक नाम एक दंत भी है। इस नाम से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। तो आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में गणेश जी को प्रथम पूजनीय देव कहा जाता है। किसी भी धार्मिक कार्य या पूजा शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। भगवान गणेश जी की पूजा करना शास्त्रों में सबसे उत्तम बताया गया है। वैसे तो गणेश जी को गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्न विनाशक, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र और गजानन आदि नामों से जाना जाता है। इसके अलावा उन्हें एक दंत नाम से भी जाना जाता है। इस नाम से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इसके साथ ही भारत में एक ऐसा भी मंदिर है जिसके बारे में यह मान्यता है कि भगवान गणेश जी का टूटा हुआ दांत वहीं पर गिरा था। तो उससे पहले जान लेते हैं कि भगवान गणेश जी को एक दंत क्यों कहा जाता है। गणेश जी कैसे बने एक दंत, आइए जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार इसके पीछे परशुराम और भगवान गणेश जी का युद्ध है। एक समय की बात है जब भगवान शिव जी से मिलने के लिए परशुराम जी पहुँचे। तब उन्होंने भगवान गणेश जी को द्वार पर बाहर खड़ा देखकर कहा कि मुझे भगवान शिव जी से मिलना है, मुझे अंदर जाने दे। गणेश जी ने परशुराम जी को अंदर जाने नहीं दिया। इस पर परशुराम जी को क्रोध आ गया, जिसके बाद उन्होंने गणेश जी से कहा कि अगर मुझे अंदर नहीं जाने दिया तो आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। यदि मैं जीता तो आपको मुझे भगवान शिव जी से मिलने के लिए अंदर जाने देना होगा। भगवान गणेश जी ने युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर लिया। दोनों के बीच बड़ा भीषण युद्ध चला। युद्ध के दौरान परशुराम जी ने अपने फरसे से भगवान गणेश जी पर वार कर दिया। वैसे तो भगवान गणेश जी उस फरसे के वार को रोक सकते थे, लेकिन परशुराम जी को वह फरसा भगवान शिव जी ने ही दिया था। इसीलिए भगवान गणेश जी ने उस फरसे का सम्मान करते हुए उस फरसे का वार अपने दांत पर सहन कर लिया, जिससे उनका एक दांत टूटकर वहीं गिर गया। उसके बाद से ही गणेश जी एक दंत कहलाए। अन्य कथाओं के अनुसार गणेश जी का परशुराम जी से नहीं बल्कि भाई कार्तिकेय की वजह से उनका दांत टूटा था। दोनों भाइयों के विपरीत स्वभाव के चलते शिव पार्वती काफी परेशान रहते थे, क्योंकि गणेश जी कार्तिक जी को बहुत परेशान करते थे, क्योंकि गणेश जी हमारे चंचल स्वभाव के थे और कार्तिकेय जी सीधे स्वभाव के। ऐसे ही एक झगड़े में कार्तिकेय जी ने भगवान गणेश जी को सबक सिखाने का निश्चय किया और उन्होंने गणपति जी की पिटाई कर दी, जिससे उनका एक दांत टूटकर गिर गया। इसके अलावा भी यह कथा प्रचलित है कि महाभारत लिखने के लिए महर्षि वेदव्यास ने गणेश जी के आगे शर्त रखी। शर्त यह थी कि वह बोलना बंद नहीं करेंगे, यानी कि वे लगातार बोलते रहेंगे और गजानन जी को बिना रुके महाभारत लिखनी होगी। ऐसे में गणेश जी ने अपना एक दांत खुद ही तोड़कर उसे कलम बना लिया था। अब आइए जान लेते हैं कि गणेश जी का दांत टूटकर कहां पर गिरा था। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले से करीब 13 किलोमीटर दूर बारसूर गांव में ढोलकपुर की पहाड़ियों पर लगभग 3000 फीट की ऊंचाइयों पर सैकड़ों साल पुरानी एक भव्य गणेश जी की मूर्ति विराजमान है। यह पूरी दुनिया में दुर्लभ मूर्तियों में से एक है। इन्हें दंतेवाड़ा का रक्षक के नाम से जाना जाता है। दंतेवाड़ा जिले में एक कैलाश गुफा भी मौजूद है। कहा जाता है कि यह वही कैलाश क्षेत्र है जहां गणेश जी और परशुराम जी के बीच भीषण युद्ध हुआ था। इस युद्ध में गणपति जी का एक दांत टूटकर यहीं पर गिरा था। परशुराम जी के फरसे से गजानन का दांत टूटा, इसीलिए पहाड़ी के शिखर के नीचे का गांव का नाम फरस पाल रखा गया।
तो ये थी कहानी कि गणेश जी को एक दंत क्यों कहा जाता है और साथ ही कि उनका दांत टूटकर कहाँ पर गिरा था। तो आज की वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। तब तक के लिए आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश जी की कृपा आप पर बनी रहे। जय गणेश देवा।